हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण मंजरी में दिए गए पाठ वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण यानी कि अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी से छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। लिखित भाषा में हम वर्ण यानी कि अक्षर का ही प्रयोग करते हैं। अतः भाषा के ज्ञान के लिए वर्ण का ज्ञान अति आवश्यक है। स्टूडेंट्स, समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जाएं, वह वर्ण कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वर्ण उस मूल ध्वनि के चिन्ह को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। अतः यह भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई ही वर्ण कहलाती है। वर्ण विचार क्या है? व्याकरण के जिस भाग में वर्ण के लक्षण, उसके भेद, उच्चारण तथा उसके मेल से शब्द बनने या बनाने के जो नियम बताए जाते हैं उसे ही वर्ण विचार कहते हैं। स्टूडेंट्स, वर्णमाला अर्थात कि अल्फ़ाबेट, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 48 वर्ण होते हैं जिनका उपयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि अ से लेके अह तक यानी अ आ इ ई और क ख ग घ से लेकर के ज्ञ तक जो अक्षर हैं यह सभी हमारे वर्णमाला कहलाते हैं। इन्हीं वर्णों को जब हम मिलाते हैं तब शब्द बनते हैं और उन शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। अर्थात भाषा का आधार वर्ण होते हैं जिनसे शब्दों की रचना होती है। वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर अर्थात कि वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वयं होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों से सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह स्वर कहलाते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ री इत्यादि। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में सहायता करते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर के प्रकार। स्वर के 3 मुख्य भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। इन तीनों भेदों को हम इस प्रकार से समझते हैं कि पहला जो स्वर है वह है ह्रस्व स्वर। इसमें क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ इ उ और री। दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ ई उ ए ऐ ओ और औ। तीसरा है प्लुत स्वर। इसमें जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे ओम, राम, हे आदि। इसे हम ऐसे समझेंगे कि वे स्वर जिन्हें बोलने में मूल स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता हो अथवा 3 मात्राओं का समय लगता है, वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका उपयोग अधिकतर संबोधन में करते हैं, जैसे कि हरिओम। इसे त्रिमात्रक स्वर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्वरों की मात्राएं जानेंगे। जब शब्दों की शुरुआत स्वर से होती है तो उन्हें मूल रूप में लिखा जाता है। व्यंजन के साथ इनका प्रयोग मूल रूप में नहीं करके मात्रा के रूप में किया जाता है। स्वर की मात्रा को हम इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर एक तालिका दी जा रही है जिसके द्वारा हम इसे समझेंगे। यहाँ पर स्वर हैं, स्वर की मात्राएं हैं और मात्रा का प्रयोग एवं मात्रा युक्त शब्द हैं। जैसे अ में कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे क धन अ बराबर क। इससे क ल, क ब आदि शब्द बनते हैं। यहाँ पर किसी मात्रा का प्रयोग किया नहीं गया है। आ की मात्रा, उसके बाद क और आ मिलकर का बनते हैं और शब्द बनता है काल या काम। उसी प्रकार ई की मात्रा, उसके बाद क धन ई बराबर की।
की यानी कि ई की मात्रा लगाकर हमने किधर और किनारा जैसे शब्द बनाए। इसी प्रकार हम उ, री, ए आदि की मात्राएं यहाँ पर देख करके समझेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अ की मात्रा नहीं होती है, बल्कि इसकी सहायता से ही सभी व्यंजन बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ इत्यादि। यह सभी क्या हैं? व्यंजन हैं। बिना अ के लिखे जाने वाले व्यंजनों को लिखने के लिए उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क, ख, ग, इन सभी के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया गया है। स्वर का दूसरा प्रकार है व्यंजन। अब हम व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। व्यंजन जिन वर्डों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वरों की मदद लेनी पड़ती है तथा जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ट, फ, य आदि। इनकी संख्याएं 33 होती हैं, यानी 33। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्टूडेंट्स, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन अक्षरों यानी वर्डों के बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्याएं 25 हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक तालिका दिख रही है जो कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में विभाजित है। यहाँ पर इसकी संख्याएं 25 बताई गई हैं। यहाँ एक तालिका है जिसके आधार पर हम इन वर्गों को समझेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यहाँ पर 5 वर्ग बताए गए हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इन वर्गों में क, ख, ग, घ अंग, यह क वर्ग है। च से लेकर के यहाँ तक च वर्ग, ट से अड़ तक ट वर्ग, त से लेकर के न तक त वर्ग में आता है और प से लेके म तक जो है प वर्ग में आता है। और इन सभी का उच्चारण स्थान दिया गया है। क का उच्चारण स्थान कंठ से है, च वर्ग का तालु में, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी होंठ है। इनमें प्रत्येक के अंतिम वर्ण यानी अक्षर को पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। अगला है अंत्यस्थ व्यंजन। ये व्यंजन स्वरों तथा व्यंजनों के बीच में स्थित हैं, अतः इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये 4 वर्ण होते हैं, जैसे य, र, ल, व। तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के बोलते समय मुख से गर्म वायु निकलती है, उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यह 4 होते हैं, जैसे श, स, स, ह। दूसरा है कि श्वास और वायु के आधार पर व्यंजन के भेद। इसमें श्वास और वायु के आधार पर व्यंजनों को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। दूसरा महाप्राण। इसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि क वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर यानी कि क, ग और अंग, यह पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें अक्षर हैं। उसी प्रकार से च वर्ग के च, ज और इया, यह हमारे अल्पप्राण है। और महाप्राण में क वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण कहलाता है, जैसे ख, घ और च वर्ग का छ और झ। अब जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन में जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। छ से क्षमा, क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, शत्रु, ज्ञ से ज्ञान, विज्ञान और श्र से श्रमिक या श्रेष्ठ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रसन्न
उद्देश्य और सज्जन जैसे शब्द लिखे हैं। यह हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इसमें जब स्वर रहित व्यंजन अपने ही समान स्वर युक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप में उच्चारित हो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उदाहरण बच्चा, पक्का, चप्पल इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि हिंदी में उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनके शुद्ध उदाहरण के लिए कुछ वर्डों के नीचे नुक्ता, जिसे हम बिंदी कहते हैं, लगाया जाता है। उदाहरण के लिए ज़मींदार, ज़रा, फिरोज़ आदि। नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? इसका उच्चारण न या म के स्वर रहित रूप जैसा होता है। इसका प्रयोग वर्तमान में पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है, जैसे अंग, इया, अड़, न और म। उदाहरण के लिए जैसे गंगा, चंचल, ठंडा आदि। अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? इसके अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों में के सहयोग से किया जाता है। जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो उसके शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे चांद, मांग, आँख इत्यादि। अगला है विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है और इसका चिन्ह इस बिंदु के समान है। हिंदी में प्रचलित केवल संस्कृत शब्दों के साथ ही इस ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे अतः, प्रातः इत्यादि। स्टूडेंट्स, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग इन सभी को हम अयोगवाह कहते हैं। अगला है हमारा र के विभिन्न रूप, अर्थात यहाँ पर हम र के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। कहने का तात्पर्य है कि र व्यंजन अपने मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, पहला रेफ और दूसरा पदेन। स्टूडेंट्स, र का जो स्वर रहित रूप है वो किसी व्यंजन के पूर्व आने पर अगले वर्ड पर रेफ के रूप में लगाया जाता है, जैसे धर्म, कर्तव्य, वर्षा आदि। उसी प्रकार दूसरा है हमारा कि र का स्वर रहित किसी व्यंजन के बाद आने पर वह उसके निचले भाग में जुड़ जाता है, इसे पदेन कहा जाता है, जैसे प्रमोद, व्रत, व्रज, भ्रम इत्यादि। जैसा कि हमने देखा कि धर्म में म के ऊपर मात्रा लगी है, यह रेफ कहलाता है, और प्रमोद, व्रत में नीचे व्यंजन के पैर के पास लगी हुई है मात्रा, उसे हम पदेन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस पाठ में हमने सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है और वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हमने जाना वर्णों के दो भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। जानते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है और व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। व्यंजन के तीन प्रकार हैं, स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन। और अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग और अंग को अनुनासिक कहा जाता है। अब हम आज का होमवर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, र के विभिन्न रूपों का सही प्रयोग कर नीचे दिए गए शब्दों को पुनः लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ड से आप क्या समझते हैं? व्यंजन को परिभाषित कीजिए, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन है, अयोगवाह क्या है, लिखिए। स्टूडेंट्स, इस पाठ को आप पुनः स्वयं पढ़ें, तब आपको यह पाठ ठीक प्रकार से समझ में आएगा। यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।